Hi guys, my name is Anup Kumar Tripathi. Currently I am working in SBI as a सर्कल बेस ऑफिसर। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारा जो SBI CBO का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या आपको इशू हो सकती है जो नोटिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी से और या फिर जो छोटे मोटी चीज़ें होते हैं उसमें मैंने बात किया था। अभी बात करते हैं प्रिपरेशन करना कैसे है। तो SBI CBO आपका मोस्टली 3 फेज़ में होता है। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम, सेकंड में स्क्रीनिंग और थर्ड आपका इंटरव्यू। सेकंड फेज़ स्क्रीनिंग जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है, आपका एक्सपीरियंस सही है और जॉब प्रोफाइल वगैरह सब ठीक ठाक दे दिए हैं तो उसमें कुछ इशू नहीं होगा, वो तो क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम तो आपको देखे होंगे जो नोटिफिकेशन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस का आ रहा है और बैंकिंग अवेयरनेस का आ रहा है। और दूसरा हमारा कंप्यूटर, जो कि हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन आता है। पहले में मैंने बता दिया था कि उसमें कोई पजल नहीं आता है और ना ही कोई आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है। वो नॉर्मल हमारा जो सिलोजिज्म भी आता है, सिलोजिज्म जो उसका हाई लेवल का सिलोजिज्म, आपको स्टेटमेंट दिया, आपको कंक्लूजन दिया होगा, आपको स्टेटमेंट निकालना है कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है और आपका कोडेड इनक्वालिटी वाला सब आते हैं। वही सब आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत। और वो 20 मार्क है और नेगेटिव मार्क नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग जो नहीं है तो आपको 120 क्वेश्चन देंगे, 120 क्वेश्चन सब अटेंड करके आना है। और बाकी रहा इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी रहता है एग्ज़ाम में। तो आप थोड़ा सा अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो आप आराम से अच्छे स्कोर कर पाओगे। और बाकी रह गया बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो बैंकिंग अवेयरनेस में मोस्टली वो आरबीआई की सर्कुलर से ही क्वेश्चन आ रहा है। 1 साल का आप जनवरी 2022 से उठा लीजिए और जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर डेडलाइन आरबीआई इशू कर रहा है वही सब आ रहे हैं, उसको आप थोड़ा थॉरो हो जाइए। और जनरल अवेयरनेस में मोस्टली इकोनॉमी के क्वेश्चन और बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, उसका महत्व ज़्यादा रह रहा है। तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। और कम टाइम है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप जितना हो सके कैप्सूल वगैरह जहाँ से भी कोई भी मटेरियल मिल रहा है आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए बैंकिंग का। और सबसे बैंकिंग में एक चीज़ मत पड़िएगा, दूसरा बैंक ने क्या स्कीम लॉन्च किया है, दूसरा बैंक ने किसके साथ टाइप किया। क्योंकि एसबीआई की जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था दूसरी बैंक के साथ, जो प्राइवेट बैंक वगैरह और जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कर रहे हैं उसी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता, उन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, को लैंडिंग एग्रीमेंट किया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा था, न्यूज़ में था, लेकिन उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैक्सिमम क्वेश्चन आया था आपका 40% मान के चलिए, आपका आरबीआई सर्कुलर से ही आ रहा था। और इसी सर आरबीआई सर्कुलर जिस्ट है, जिस भी एग्ज़ाम देंगे उसी से आएगा। और आपका केवाईसी एमसी से आ जाएगा और अब एसेट मनी लॉन्ड्रिंग से उससे आ जाएगा। और बाकी रहा आपका आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। ये सब चीज़ें जो आरबीआई काफ़ी रेगुलर अपडेट करता है, जो नया अपडेट आए हैं, लास्ट ईयर भी कुछ अपडेट आए हैं, इस साल भी हो रहे हैं, और नया नया सर्कुलर क्या लाया है उसके ऊपर आपको मोस्टली पढ़िए और वो आपको हेल्पफुल करेगा और यही आपको मार्क्स स्कोर करेगा। और सेकंड था, मैं तो सेकंड आपका जो पार्ट आता है इस एग्ज़ाम में 120 मार्क का, तो आपका रह गया रिटर्न जो कि अब मल्टीपल चॉइस रहेगा। और 50 मार्क होता है आपका एक डिस्क्रिप्टिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और लेटर राइटिंग। उसके लिए मैं क्या कर रहा था, हर रोज़ मैं एक टॉपिक उठाता, उसके ऊपर कंप्यूटर में ही प्रैक्टिस कर टाइपिंग कर रहा था, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर लिखता था। मुझे 200 वर्ड में लिखना था, 200 वर्ड में चेक करके कितना लिखने से हो जाए, 3 पैराग्राफ में मैं उसको लिखता था, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ऐसा करके मैं पैसेज हर रोज़ कंप्यूटर में लिखता था। और एक लेटर अपने से सोचता, एक बैंकर को कौन सा लेटर देंगे कि अपनी एरिया में एक एटीएम बसाना है, उसके लिए एक लेटर लिख लो। कस्टमर ने एक कंप्लेन कर दिया कि उसको लोन नहीं हो रहा है, उसको ग्रीवेंस रिड्रेस हल करने के लिए जो इशू है उसको बोलो। या फिर एक नोटिफिकेशन छोड़ेगी कल बैंक स्ट्राइक है तो बैंक बंद रहेगा। ऐसा मैं अपने से सोचता था कि क्या टॉपिक हो सकता है और उसी के ऊपर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्या करता था, गूगल में काफ़ी सारे फ्री ग्रामर चेक वेबसाइट होते हैं जो कि ग्रामर चेक करते हैं। तो जो मैं कंप्यूटर वर्ड फाइल में टाइप करता था, क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको टाइप करना है, हैंड राइटिंग से काम नहीं चलेगा। तो मैं जो भी मैं टाइपिंग करता था उसको कॉपी कर देता, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता। तो वहाँ पे जो माइनर एरर होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बैंक ब्रांच लिखता है, बैंक ब्रांच लिखने की आदत होती है, जो ब्रांच ऑफ द बैंक कम, ऐसे कुछ छोटे मोटे चीज़ें होते हैं जो कि मेरा गलती हो रहा था राइटिंग में, लेटर राइटिंग में। या फिर मैं छाड़ देता, कहीं पे कॉमा छाड़ रहा था, योर्स लिखा जाता है, कहीं पे कुछ स्पेलिंग की गड़बड़ कर देता था। तो ये सब चीज़ें मेरा वहाँ पे जैसे रेगुलर मैंने किया, अभी 2 महीने हैं, अगर आप करेंगे अभी भी जो माइनर मिस्टेक होता है जिसकी वजह से आपकी ये डिस्क्रिप्टिव मार्क कमने की चांस है वो कम हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स डिस्क्रिप्टिव और लेटरिंग बोथ में। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू प्रिपेयर कीजिए, अभी बहुत कम दिन है
और इतना ही, और बस इसके ऊपर एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और बाकी इंटरव्यू जब जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम में ही बोलेंगे, इंटरव्यू के अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर किसी को और कुछ जानना है, किसके ऊपर जानना चाहिए तो बोल लीजिए, अगर हो सके तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूँ, वरना अगर वीडियो हो सकेगा तो बना लूँगा। थैंक यू गाइस।